इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहली खबर आपको सुनने को मिलती है कि दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट अचानक से बंद हो गया है। कुछ ही घंटों में पेट्रोल और डीजल के दाम दो गुने हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट तेजी से गिर रहा है और कई देशों में इमरजेंसी जैसी हालात बनने लगे हैं। लोग पैनिक में खरीदारी कर रहे हैं, सरकारें प्रेशर में हैं और पूरी दुनिया एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रही है जो सब कुछ बदल सकता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है। और इस पूरे मामले में अमेरिका, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम फिर से चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। चलिए समझते हैं। What would happen if the Iran-Israel conflict blocks or shuts the Strait of Hormuz? This narrow corridor is where tankers carry large volumes of oil and refined products from the Gulf as well as from Iran and Iraq to the rest of the world. About 20% of the world's oil consumption passes through the waterway, which is the only entry point to the Arabian Gulf. As of June 15th, Tehran was considering the closure of the strait. While still unlikely, any closure could cause significant disruption and may trigger broader economic consequences. नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दिखने में छोटा है लेकिन पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए लाइफलाइन जैसा है। ये मिडिल ईस्ट में स्थित है, जहां एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान। यही रास्ता पर्शियन गल्फ को अराबियन सी से जोड़ता है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग देश जैसे सऊदी अरब और इराक जैसे रूट के जरिए अपना तेल ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाते हैं। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल यानी दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी भी वजह से ये रूट ब्लॉक होता है तो ऑयल सप्लाई पर तुरंत असर पड़ेगा, प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगी और ग्लोबल इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की दुनिया के सबसे सेंसिटिव कॉक पॉइंट में गिना जाता है। यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच असली टेंशन शुरुआत होती है। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र पर उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो इस रूट को ब्लॉक करने का कदम उठा सकता है। वहीं अमेरिका इसे इंटरनेशनल वाटरवे मानता है, जहां हर देश को फ्रीली नेविगेशन का अधिकार होना चाहिए। इसी कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेंथ की वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय तनाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ये समय पर टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है। 2018 में ट्रंप ने ईरान और न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था, जिसके बाद ईरान और सैंक्शन लगाए गए हैं और दोनों देशों के रिलेशन और खराब हो गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कई बार संकेत दिया कि अगर उस पर प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का विचार बना सकता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटिव ने भी इस सिचुएशन को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। इससे यह मामला सिर्फ ट्रेड और ऑयल सप्लाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा बन चुका है। अब जब ट्रंप फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इस बात को दर्शाती है कि वो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कंट्रोल या स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते हैं जो यूएस के हितों के लिए जरूरी है। हालांकि पूरी तरह कंट्रोल हासिल करना आसान नहीं है। एक मजबूत रिलीजियन
पावर है और वो अपने पास से क्षेत्र में किसी दूसरे देश को डोमिनेंस आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। अगर यहाँ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। कीमतों में उछाल आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंडिया जैसे देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, जो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। यानी इस एक समुद्री रास्ते पर होने वाला तनाव पूरी दुनिया के आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जियोग्राफिक लोकेशन नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है, जहां होने वाले हर फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहिए या फिर इस दुनिया और भी ज्यादा अस्थिर हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए आइडियलिज्म चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।